में अंतहीन जंग के बीच दुनिया के सामने एक नए युद्ध का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा क्या की, चीन बौखला गया। वो नॉन स्टॉप वॉर ड्रिल कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है, एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, समंदर में वॉरशिप दौड़ा रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन ताइवान में युद्ध का सायरन बज चुका है? और अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो क्या तीसरे विश्व युद्ध को रोकना असंभव होगा? क्या चीन ताइवान युद्ध का सायरन बज चुका है? ताइवान को चीन डरा रहा है या जंग के लिए उकसा रहा है? ताइवान की सरहद पर चीन की वॉर ड्रिल या गीदड़ भभकी? क्या ताइवान पर चौतरफा अटैक करेगी चाइनीज आर्मी? ताइवान पर अटैक का अंजाम बुरा नहीं, बहुत बुरा होगा। ताइवान पर अक्सर अपनी छोटी आंखें तरेरने वाला चीन इन दिनों गुस्से से आग बबूला है। समंदर से घिरे इस टापू को अपना हिस्सा मानने वाला चीन इन दिनों इस देश को डरा रहा है। जमीन से हवा में मिसाइलें दागी जा रही हैं। आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। समंदर में युद्धपोत हुंकार भर रहे हैं। ये सब कुछ ताइवान बॉर्डर पर हो रहा है। उन्माद की हरकतें चाइनीज आर्मी कर रही है। अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का कि उसने फौरन वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस छोटे से टापू को चीन ने 6 जगह से घेर लिया है। ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर एयरक्राफ्ट की सरेआम घुसपैठ हो रही है। बिना वजह मिसाइलें पानी के अंदर दागी जा रही हैं।军已经加强战备，严密且及时地掌控周边所有的军事动态。我们也和各方的盟友密切联系，共同协力防度区域的安全情势的。नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तिलमिलाहट ऐसी है कि चीन की सरकार ने फौरन ताइवान को चारों ओर से घेरकर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। वॉर एक्सरसाइज के नाम पर सैन्य ताकत की नुमाइश करने लगी। ताइवान के समंदर और आसमान में सरेआम घुसपैठ की, हिमाकत की। करीब 8 मुद्दों पर अमेरिका से बातचीत खत्म करने का ऐलान कर दिया। नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के लोगों पर पाबंदी लगा दी। जुबानी जमा खर्च तो ठीक है, लेकिन सवाल ये कि जब ताइवान पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। ऐसे में ताकत में कई गुना मजबूत चीन से ताइवान मुकाबला कैसे करेगा? क्या अमेरिका उसकी सीधी मदद करेगा या फिर यूक्रेन युद्ध की तर्ज पर पर्दे के पीछे से सैन्य सहायता देगा? ऐसे सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर सियासी शख्सियत के ताइवान पहुंचने से चीन क्यों चिढ़ गया है, इसे समझने के लिए आप हमारी अगली रिपोर्ट बड़े ध्यान से देखिए। ये तस्वीर इसी 2 अगस्त 2022 की है, जब अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। इस तस्वीर ने चीन को ऐसा चिढ़ाया कि युद्ध के उन्माद ने उसने आपा खो दिया। चीन के लाख ऐतराज और धमकियों को दरकिनार कर पेलोसी ने यात्रा पूरी की।
बस फिर क्या था, चाइनीज एयरक्राफ्ट और वॉरशिप ने समंदर आसमान एक कर दिया। चीन की आपत्तियों को ताक पर रखकर अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर सियासी शख्सियत ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन से मुलाकात भी की। यह मुलाकात शी जिनपिंग की आंखों में ऐसी खटकी कि उन पर युद्ध का फितूर सवार हो गया। चीन का विस्तारवादी इरादा जब जब कुलांचे मारता है तब तब वो वन चाइना पॉलिसी की रट लगाता है। ऐसे में ताइवान को चीन में मिलाने के मंसूबे रखने वाले शी जिनपिंग की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट सरकार ने 2 चुनी हुई सरकारों की महिला नुमाइंदों की मुलाकात पर हाय तौबा मचा दी। आज अमेरिका अगर ताइवान के साथ है और ताइवान को नहीं बचा पाता है तो सोचिए दुनिया का भरोसा अमेरिका के ऊपर कैसे बरकरार रहेगा, कैसे वो अमेरिका की तरफ देखेंगे कि हमारी मदद के लिए आएगा। पहले यूक्रेन में देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया, अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये देशों का मिलकर एक अलग गुट बन जाएगा। युद्ध अभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान के चारों ओर पूरी ताकत झोंक दी, बेहिसाब मिसाइलें दागी। 5 मिसाइलें तो जापान के इलाके में जा गिरी। ऐसे में सवाल ये कि चीन ने ताइवान पर गुस्से के इजहार में जापान को क्यों छेड़ दिया। तो इसे चीन की गलती समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ड्रैगन ने जानबूझकर ये कदम उठाया। जिस वक्त चीन ये गुस्ताखी कर रहा था उस वक्त अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी जापान में थी, जहां वो ताइवान की बात कर रही थी, जिनपिंग सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। As you see, the Chinese made their strikes, probably using our visit as an excuse. Let me close by saying this. The Chinese have tried to isolate Taiwan, keeping them most recently from the World Health Organization by not even letting their participation be on the agenda of the World Health Agency, whatever that makes these determinations. They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there. यकीनन पेलोसी को ताइवान जाने से चीन रोक नहीं पाया। ऐसे में अब खींच मिटाने के लिए वो ताइवान में घुसपैठ कर कभी लड़ाकू विमान उड़ा रहा है तो कभी बियाबान में मिसाइल फायर कर रहा है। इस बीच दुनिया के 3 ताकतवर मुल्कों ने एकजुट होकर चीन को सीधी चेतावनी भी दे डाली है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने बेहद तल्ख लहजे में चीन से अपनी वॉर एक्सरसाइज को फौरन बंद करने को कहा है। तीनों देशों ने इस तरह के एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए नुकसानदेह बताया। चीन की लाइव फायर ड्रिल की निंदा करते हुए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने इसे तनाव बढ़ाने वाली हरकत बताया। तीनों देशों ने कानून, मानवाधिकार और क्षेत्रीय अखंडता के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ ताइवान बॉर्डर पर वॉर ड्रिल जारी है तो दूसरी तरफ जापान में चीन के दूतावास ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट का विरोध किया। चाइनीज दूतावास ने कहा, हम इस तथाकथित संयुक्त बयान का कड़ा विरोध और निंदा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हम पर आरोप लगाने के लिए बेवजह शोर मचा रहे हैं। जहां तक पेलोसी की ताइवान यात्रा के गुण और दोष की बात है तो वो सबके सामने स्पष्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अभी भी पुरानी धुन बजा रही हैं। तो चीन भी अपने हट पर कायम है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि नैन्सी पेलोसी की सिर्फ एक यात्रा भर ने चीन में खलबली क्यों मचा दी। इसे समझने के लिए हमने देश और दुनिया के एक्सपर्ट से बात की। सबसे पहले आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में हिस्ट्री के प्रोफेसर विलियम वेई की बात सुनाते हैं। The Chinese see Pelosi's visit as giving legitimacy to the government in Taiwan and is seen as, well, aiding and abetting those who seek an independent Taiwan, such as those who belong to President Tsai's Democratic Progressive Party that currently governs Taiwan. So Pelosi's visit, they fear, might encourage other nations to normalize relations with Taiwan, undermining China's efforts to isolate Taiwan diplomatically and economically.
चीन को इस बात का डर है कि जिस ताइवान को वो अपना हिस्सा समझता है उसे दुनिया के देश आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। यही वजह है कि ताइवान को डराने और दुनिया को युद्ध का खौफ दिखाने की खातिर चीन ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। ताइवान के नक्शे को खुद में मिलाने पर चीन क्यों आमादा है? इसके लिए वो दुनिया के ताकतवर मुल्कों से भी लोहा लेने पर क्यों तुला है? इसके लिए आपको ताइवान के इतिहास और वर्तमान की पूरी कहानी देखनी होगी। चीन के सिर पर युद्ध का उन्माद। ताइवान का एजेंडा, चीन का नया प्रोपेगेंडा। समुंदर से घिरा ताइवान जिसके खिलाफ चीन गुस्से से लाल पीला है। चीन की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों इस वक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। युद्धाभ्यास यानी जंग की तैयारी। ये लाल निशान देखिए, इन 5 इलाकों में चीन की नेवी भयंकर ड्रिल कर रही है और ताइवान की सीमा पर बने 5 आर्मी बेस, 8 एयर बेस और 5 नेवी बेस पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या चीन अपने कदम पीछे हटाएगा या फिर ताइवान पर हमले के बाद कब्जा कर लेगा? इसका जवाब सिर्फ चीन के पास है। फिलहाल वो ताइवान को डराने के लिए वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। इस ड्रिल में चीन ने अपने 7 बड़े हथियार उतार रखे हैं। J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसकी रफ्तार 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 1800 से 2500 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है। शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर, जो एक बार में 44 लड़ाकू विमान लेकर चलने की ताकत रखता है। लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी एक बार में 50 हेलीकॉप्टर की क्षमता है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और एक साथ 30 हेलीकॉप्टर लेकर चलने की क्षमता रखता है। टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 1000 राउंड प्रति मिनट फायरिंग करने वाले सिस्टम से लैस। PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 130 किलोमीटर दूर तक रॉकेट दागने में सक्षम। चीन इसके अलावा ताइवान पर आसमान से भी हमला कर सकता है। चंद दिनों में चीन के फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में भी उड़ रहे हैं। चीन ने मिसाइलों के जरिए भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। यानी चीन साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि ताइवान उसकी एयरफोर्स की रेंज में पूरी तरह से आता है। उधर ताइवान ने भी समुद्र के करीब अपनी एयरबेस पर हलचल बढ़ा दी। फाइटर जेट्स लगातार आसमानी सीमा में उड़कर चीनी फाइटर जेट्स को चेतावनी दे रहे हैं। चीन से सीधी टक्कर लेने के लिए ताइवान अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अगर इस इलाके में जंग हुई तो क्या अमेरिका उसकी मदद कर पाएगा? क्योंकि ताइवान की लोकेशन इस तरह से है कि वो चीन की रेंज में पूरी तरह से आता है। इस इलाके में अमेरिका के फाइटर जेट्स को पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद चाहिए होगी। चीन अपनी एयरफोर्स और एंटी क्रूज मिसाइलों के जरिए अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक सकता है। युद्ध में उतरना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होता। चीन भी इससे कतरा रहा होगा, क्योंकि युद्ध का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और ऐसे में ड्रैगन रणनीतिक युद्ध लड़ सकता है। चीन दुनिया से ताइवान का कनेक्शन काट सकता है। अब सवाल उठता है कि चीन को इससे फायदा क्या होगा? ताइवान अपने खाद्य पदार्थ का 65% हिस्सा आयात करता है। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप और आयरन स्टील का बड़ा निर्माता है। ऐसे में ताइवान की अर्थव्यवस्था निर्यात पर आधारित है। अगर चीन ने दुनिया से ताइवान का लिंक काट दिया तो ताइवान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और ताइवान घुटनों पर आ जाएगा। ताइवान एक मॉडर्न देश है, आधुनिक देश है, बहुत अच्छे स्मार्ट चिप्स बनाता है, दुनिया में उसकी पूरी डिमांड है और ये अगर हो जाता है तो दुनिया की जो ताकत का पलड़ा एकदम बदली हो जाएगा। आज अमेरिका अगर ताइवान के साथ है और ताइवान को नहीं बचा पाता है तो सोचिए दुनिया का भरोसा अमेरिका के ऊपर कैसे बरकरार रहेगा। ऐसे में चीन रणनीतिक तौर पर ये युद्ध जीत सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर चीन ताइवान से चाहता क्या है, वो आपको बताएं। उससे पहले ताइवान का इतिहास जानना भी जरूरी है। 1949 में चीन से अलग हुआ फॉर्मोसा अब ताइवान के नाम से जाना जाता है। ये चीन से करीब 130 किलोमीटर के दूर एक द्वीप है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन में 2 पार्टियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। 1949 में सत्ताधारी नेशनल पार्टी कुओमिंतांग को हराकर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। इसके बाद कुओमिंतांग के लोग
चीन की मुख्य भूमि छोड़कर उससे 130 किलोमीटर दूर ताइवान एक द्वीप पर चले गए और मुख्य भूमि से संपर्क काटकर अपनी सरकार बना ली। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। उसका अपना संविधान है और वहाँ चुनी हुई सरकार का शासन है। और वो कह रहे हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है, हालांकि कभी भी उन्होंने उस पर एक्चुअल रूल नहीं किया है। उनकी हमेशा से गवर्नमेंट अपनी अलग रही है और चाहे कभी प्रो चाइना होती है, कभी एंटी चाइना गवर्नमेंट वहाँ पे आती है, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट है वहाँ पे ताइवान में, वो बिल्कुल चाहते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी मेंटेन करें। और उनका ट्रेड चीन और ताइवान के बीच में भी बहुत हाई है और वो चाहते हैं कि दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल जो ट्रेड चल रहा है और जो रिलेशनशिप है उसको बिगड़ने ना दें। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा लग रहा है कि बिगड़ जाएंगे थोड़े, और इसके बिजनेसेस पे बहुत काफ़ी असर होगा, वर्ल्ड बिजनेस के ऊपर भी। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन नाम से मशहूर उन टापुओं में गिना जाता है जिसमें अमेरिका के करीबी ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए अहम माने जाते हैं। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ये सभी द्वीप बेहद अहम हैं। ऐसे में चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिम के कई जानकारों के मुताबिक उसे पश्चिम प्रशांत महासागर में दबदबा दिखाने की पूरी छूट मिल जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो जंग यूक्रेन वाली नहीं, सीधी और भयंकर होगी। चीन ने अगर ताइवान पर अटैक किया तो फिर शायद तीसरे विश्व युद्ध को रोकना भी नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।